अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन पीसीबी से फ़खर ज़मान की बिलासर मुलाकात हो गई है। फ़खर ज़मान ने अपना मौक़िफ़ चेयरमैन पीसीबी के सामने रखा और ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और साथ ही साथ फ़खर ज़मान के फैंस स्पेशली उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फ़खर ज़मान का कमबैक हो रहा है। फ़खर ज़मान अगरचे ज़िम्बाब्वे की टूर में नहीं जाएंगे और ना ही ऑस्ट्रेलिया की टूर में की मुमकिन है, बल्कि साउथ अफ्रीका की टूर में फ़खर ज़मान लाजमी होंगे। फ़खर ज़मान को उस स्क्वाड में शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन फ़खर ज़मान को इसके लिए अपना फिटनेस टेस्ट पास करना ज़रूरी है। और जहाँ तक फ़खर ज़मान की सज़ा की बात है, तो जितनी सज़ा मिलनी थी वो मिल चुकी। अब फ़खर ज़मान को टीम में वापस लाने का वक्त आ चुका है। अब जनवरी में उनका फिटनेस टेस्ट होगा फ़खर ज़मान का, और फ़खर ज़मान को उस बेस पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये आइन में शामिल है कि अगर किसी प्लेयर का फिटनेस टेस्ट पास होता है तो फिर उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। और जब एक प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा तभी उसको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। तो फ़खर ज़मान अपने फिटनेस पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं इस वक्त कि जनवरी में उनका फिटनेस टेस्ट है वो क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद फ़खर ज़मान टीम में वापसी करेंगे। और ये अब मुमकिन हो चुका, राहें खुल चुकी हैं। अब फ़खर ज़मान साउथ अफ्रीका के टूर में ज़रूर शामिल होंगे, पाकिस्तान की जानिब से खेलेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने एक अजीब बात रखता हूँ। मैं सोचता था कि बाबर आजम के फ़ैंस ज़्यादा हैं और मोहम्मद रिजवान के फ़ैंस बहुत ज़्यादा हैं, कि बाबर आजम को जब ड्रॉप आउट किया गया फ़ैंस बोले, लेकिन इतना नहीं बोले थे जितना फ़खर ज़मान के दफ़ा बोले हैं। फ़खर ज़मान की दफ़ा फैंस ने उधम मचा दिया था सोशल मीडिया पर कि आपने ये गलत फ़ैसला किया, पीसीबी को ये नहीं करना चाहिए था, पीसीबी ने बहुत ही गलत फ़ैसला किया, फ़खर ज़मान को टीम में वापस लेकर आओ। फ़खर ज़मान ने ट्वीट किया तो बाबर आजम के लिए किया। अगर ये ट्वीट साया ग्रुप की जानिब से किया गया तो इससे फ़खर ज़मान का कोई लेना देना नहीं है। आपको फ़खर ज़मान को वापस टीम में लाना पड़ेगा। ये बार बार फैंस फ़खर ज़मान की कह रहे थे और उधम मचा दिया था उन्होंने सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से पीसीबी ने फिर थोड़ा इस पर गौर करना शुरू किया। लेकिन फिर पीसीबी ने कहा कि फ़खर ज़मान को इस पर सज़ा मिलनी चाहिए और उसको मिलेगी। लेकिन फिर फ़खर ज़मान खामोश है। फ़खर ज़मान फिर आखिरकार कल उन्होंने चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात की और फिर उन्होंने उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखा। और ये उन्होंने देर किया लेकिन दुरुस्त आ गए, वो है ना, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने देर बहुत कर दी लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया। अगर वो अपना मौक़िफ़ सामने ना रखते तो हो सकता था ये सज़ा लंबी चलती और फ़खर ज़मान साउथ अफ्रीका की टूर में भी ना आते। तो ये फ़खर ज़मान ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि फ़खर ज़मान की खामोशी का मतलब ये था कि फ़खर ज़मान ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ये किया है, ये ट्वीट उनके कहने पर किया गया और फ़खर ज़मान अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। ये उनकी खामोशी का मतलब था, क्योंकि शुएब अख्तर ने भी ये कहा था कि फ़खर ज़मान को अब बोलना होगा। अहमद शहजाद ने भी बोला था कि फ़खर ज़मान की खामोशी का मतलब है कि फ़खर ज़मान अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। तो फ़खर ज़मान को चेयरमैन पीसीबी के सामने आकर बोलना पड़ेगा। और हमारे पीसीबी में अगर किसी प्लेयर को भी कोई फंडा चलता है, किसी प्लेयर का भी पीसीबी के साथ या फिर किसी और के साथ, तो वो चेयरमैन पीसीबी के साथ मुलाकात करता है और उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखता है। और बाबर आजम इज़ द बेस्ट एग्जांपल। बाबर आजम के हमने अक्सर देखा, उनके कोई कैप्टनसी के लिए हवाले से कोई फंडे चलते थे तो वो चेयरमैन पीसीबी के सामने सीधा जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखते थे, जिसके बाद उनके जितने भी फंडे थे या जितने भी कुछ मामलात थे वो सॉल्व हो जाते थे और फिर सूरत हाल बेहतर हो जाती थी। फ़खर ज़मान ने भी यही किया, लेकिन थोड़ा देर से किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात कर ली और चेयरमैन पीसीबी के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आइंदा से भी ऐसा नहीं होगा, तो मैं टीम में वापस आने के लिए तैयार हूँ। तो चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा कि ठीक है, आपका फिटनेस टेस्ट होगा और फिर आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। और अब कैप्टनसी की तरफ आते हैं तो मोहम्मद रिजवान एक बेहतरीन कैप्टन है, उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया। मोहम्मद रिजवान ने जब कैप्टनसी संभाली उन्होंने फुल कंट्रोल मांगा कि पूरा कंट्रोल टीम का जो है वो मुझे दे दिया जाए, लेकिन उनको नहीं दिया गया, क्योंकि उनको पता था मैनेजमेंट को कि अगर मोहम्मद रिजवान को हम दे देते हैं फुल कंट्रोल तो मोहम्मद रिजवान अपनी मर्ज़ी से प्लेयर्स लेकर आएंगे, अपनी मर्ज़ी से टीम की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने ये बता दिया था कि फ़खर ज़मान हमारी टीम के बेस्ट प्लेयर हैं और फ़खर ज़मान के बगैर हमारी टीम का जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है और फ़खर ज़मान को टीम में वापस आना पड़ेगा। और फ़खर ज़मान को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि फ़खर ज़मान ने ऐसा अगर कुछ किया ही नहीं है तो उनको गलत सज़ा मिल रही है। तो फ़खर ज़मान को टीम में वापस आना पड़ेगा और मेरी टीम के वो अहम खिलाड़ी हैं, ये उन्होंने बात की। और अब भी वो चाहते हैं कि फ़खर ज़मान के अगर मामलात सॉल्व हो चुके हैं तो फ़खर ज़मान ऑस्ट्रेलिया के टूर में वापस आ जाएँ, या फिर फ़खर ज़मान हमारे साथ ज़िम्बाब्वे टूर में तो चले ही चलें। लेकिन यहाँ पर पीसीबी मानने को तैयार नहीं है। पीसीबी ने कहा कि नहीं, पीसीबी साउथ अफ्रीका में टूर में लेकर जाएगा, फ़खर ज़मान को ज़िम्बाब्वे के टूर में भी नहीं लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद रिजवान ने अपने आप को एक अजीम कैप्टन बनवा के दिखाया।
इसीलिए मोहम्मद रिजवान मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर है पाकिस्तानियों के। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।